हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो अभी एक नई स्ट्रैटेजी हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग इसमें एफआईआई का रोल देखेंगे, उसको कैसे डिकोड करके आप प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम लोग इसमें समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एफआईआई होता क्या है। तो इसका फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं एफआईआई, जिसमें फॉरेन के बड़े बड़े बैंक्स हो सकते हैं, जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो हो सकते हैं, है ना। तो वो एफआईआई होते हैं। सिंपल लेमन में आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी डिटेल्स हम लोग समझेंगे, बट हम लोग इसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाएंगे, इन चीजों को वो समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, इसलिए ऐसे हम लोग इसको देख रहे हैं। तो मार्केट में और कौन से प्लेयर्स होते हैं, अदर प्लेयर्स की अगर हम लोग बात करें तो डीआईआई होते हैं, प्रो ट्रेडर्स होते हैं और रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। डीआईआई कौन है? तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में क्या है, हमारे बैंक्स वगैरह भी हैं, है ना। बैंक्स हैं, इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, है ना। तो ये सारी जो होती हैं डीआईआई है। और प्रो ट्रेडर्स क्या होते हैं? प्रो ट्रेडर्स इसको भी कहा जाता है। तो ये क्या होते हैं? ये भी जैसे ट्रेडर्स बड़े बड़े हैं या जो अपनी ब्रोकिंग फर्म्स भी चला रहे हैं, तो वो भी प्रो ट्रेडर्स में आते हैं, है ना। जैसे आप लोग जानते हो, ब्रोकर वगैरह का नाम आप लोगों को पता है, आप लोग ट्रेड कर रहे हो तो जानते हो। और रिटेल ट्रेडर्स कौन होते हैं? तो रिटेल ट्रेडर्स हम आप जैसे ट्रेडर्स होते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे कि एफआईआई डाटा ही क्यों हम लोग देखते हैं, है ना। एफआईआई को ही क्यों देखना इंपॉर्टेंट है? तो एफआईआई हम लोग 3 रीजंस उसके हैं, उसके लिए हम लोग इसको देखते हैं। क्या क्या रीजंस है? उनके पास फंड बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा फंड होता है। उनके रिसर्च बहुत अच्छे होते हैं, है ना। उनके रिसर्च बहुत अच्छे होते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है, उनके पास टूल्स जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, भरोसेमंद होते हैं। तो इसलिए हम लोग एफआईआई के डाटा को देखेंगे और उस बेस पे प्रॉफिट करने की या मार्केट को सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि डीआईआई को हम लोग क्यों नहीं यूज करेंगे। इसमें हम लोग एफआईआई के डाटा पे ज्यादा भरोसा क्यों करेंगे। तो डीआईआई क्या करते हैं, वो ज्यादातर स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, यानी उनका व्यू जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। बट हम लोग क्या देख रहे हैं, इंट्राडे में या ट्रेडिंग में हम लोग कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं देखेंगे। डीआईआई क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं। और म्यूचुअल फंड में किनका पैसा लगा हुआ होता है? तो जानते हो आप लोग कि रिटेलर्स के ही पैसे, उसमें मनी जो है लगे हुए होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें समझते हो आप लोग। और वो ऑप्शंस में काम नहीं करते हैं। डीआईआई जो है वो ऑप्शंस में काम नहीं करते हैं। बट अभी जो हम लोग ये स्ट्रैटेजी देख रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, ऑप्शंस बाइंग में देखेंगे, है ना। ऑप्शंस बाइंग के लिए हम लोग इसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये डाटा वगैरह कहाँ देखेंगे, तो हम लोग सेंसिबल में देख लेंगे इस डाटा को, है ना। तो वो डाटा देख लेंगे, समझ लेंगे। और इसका पेड वर्जन भी आता है, तो आप लोग पेड वर्जन भी देख सकते हो, है ना। और मैं आप लोगों को, आप लोग टेलीग्राम में हो तो मैं आप लोगों को वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा वहां पर। तो आप लोग देख सकते हो, पेड वर्जन भी ले सकते हो और फ्री वर्जन भी देख सकते हो। तो चलो ये स्ट्रैटेजी में कैसे हम लोग इसको डिप्लॉय करेंगे, तो वो समझ लेते हैं हम लोग यहाँ। तो सपोज एक स्ट्रैटेजी की हम लोग बात करेंगे, 325 की बात करेंगे। आप लोगों को पता होगा ये स्ट्रैटेजी, नहीं पता है तो आप लोग, इसमें हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ये मैंने यहाँ पे स्क्रीन में लिख प्रॉपर स्टिकी नोट्स में चीजें प्रोवाइड कर दी हैं। आप लोग पॉज करके, जिनको नहीं पता है वो देख लेना, ठीक है। तो हम लोग डाटा कैसे देखेंगे वो जरा देख लेते हैं यहाँ। तो एफआईआई डाटा ही ओपन करके रखा है मैंने यहाँ पर, तो आप लोग उसको देख सकते हो। उस तरह से देखना क्या है उसमें, ये ज्यादातर फ्राइडे को ही हम लोग देखेंगे, फ्राइडे को ही अप्लाई करना है, फ्राइडे को ही चीजों को समझना है, इसलिए हम लोग फ्राइडे को देखेंगे डाटा को, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे 7 जुलाई को जो है फ्राइडे था,
ठीक है, फ्राइडे था। तो एग्जाम्पल से ये समझने की कोशिश करेंगे इसमें हम लोग। देखो डाटा में अगर देखोगे यहाँ, तो आप चीजों को और देखना चाहते हो डिटेल में, तो यहाँ भी इस तरह से चीजें देख सकते हो। यहाँ पे आप लोग देखोगे, यहाँ डेट है, इसको चेंज कर सकते हो, है ना, इसको चेंज करके भी देख सकते हो चीजों को। तो इसको हम लोग यहाँ पे जरा समझ लेते हैं। तो 21 को ही रहने देते हैं, बस कुछ चीजों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जिससे चीजें आसान होंगी। तो 7 जुलाई के डाटा को अगर देखोगे, तो ये लगभग डाटा जो है ये क्या है, कॉल और पुट का डाटा है, ठीक है। इसमें एक चीज आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन चेन जो है, ऑप्शन चेन से डिफरेंट कैसे है वो जरा आप लोग समझ लो। तो ऑप्शन चेन जब हम लोग देखते हैं, तो उसमें हम लोग कॉल और पुट राइटर को देखते हैं, ठीक है, राइटर को देखते हैं, यानी सेलर के पर्सपेक्टिव से हम लोग ऑप्शन चेन को देखते हैं। मान लो कॉल राइटिंग अगर ज्यादा है, कॉल का डाटा मान लो ज्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो सेलर है ना। ऑप्शन चेन में हम लोग देखते हैं तो सेलर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो कॉल अगर राइटिंग ज्यादा है, इट मींस मार्केट नीचे जा सकता है, ठीक है। और पुट में ओआई अगर ज्यादा है तो मार्केट ऊपर जा सकता है। ऑप्शन चेन में हम लोग ये देखते हैं। बट एफआईआई के जो डाटा को हम लोग देखेंगे, समझेंगे, इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। एफआईआई जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यदि आप उस डाटा पे बिलीव कर रहे हो, रिलाई कर रहे हो, तो आपको सिर्फ एफआईआई के डाटा के बेस पे ही जाना है। जैसे अगर कॉल का डाटा यहां देखोगे ज्यादा स्ट्रांग है, कॉल में ज्यादा एफआईआई बैठे हुए हैं, पैसा अगर उन्होंने ज्यादा लगाया है, तो आपको जो ट्रेंड है वो बुलिश होगा, ठीक है। और पुट में अगर पैसा ज्यादा लगाया है, यहाँ अगर एग्जांपल देखने की कोशिश करें, तो देखोगे यहाँ मार्केट नीचे ही गया है मंडे को। इट मींस अगर पुट में एफआईआई ने ज्यादा इन्वेस्ट किया है, तो मार्केट की पॉसिबिलिटी है कि वो नीचे जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको देखना है आप लोगों को। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, यहां देखोगे 7th को फ्राइडे था, ये डाटा आपको 7th को ही देखना है, इट मींस फ्राइडे को ही देखना है, और फ्राइडे को डाटा देखना है, उससे आपका ट्रेंड क्लियर होगा। मंडे को ट्रेड कैसे करेंगे वो समझने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको फ्राइडे को देखेंगे। तो ये डाटा लगभग सेम है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, 325 जो हम लोग यूज करेंगे वो हम लोग अभी समझेंगे। और उसमें देखोगे आप लोग डाटा सेम था, तो आप लोग 325 जो फॉलो करते हो, तो देखोगे कि उसने फुल टारगेट नहीं दिया, फुल टारगेट नहीं दिया, वो 252 से नीचे आ गया था, है ना। वो देखोगे आप लोग, देखो कभी कभी चीजें बदलती भी हैं। 14 का अगर आप एग्जांपल देखोगे तो वो सारी चीजें हम लोग बाद में समझेंगे, बट अभी यहाँ तक इसको देख लेते हैं। डाटा अगर सेम रहेगा तो क्या होगा, और डिफरेंस रहेगा तो क्या होगा, वो सारी चीजें भी हम लोग समझ लेते हैं। और इसमें ये भी समझेंगे कि सिर्फ सीई कैसे चलेगा, वो भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है मैंने चीजों को, ये आप लोग देख लेना। सिंपल सा है, 3:25 में फ्राइडे को हम लोग 150 से 190 का प्रीमियम वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं, और दोनों का टारगेट 300 से 350 का होता है। एसएल 85 का होता है। मंडे और ट्यूसडे वेडनेसडे हॉलीडे हो तो उसको अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एफआईआई डाटा के बेस पे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर कॉल और पुट का जो डाटा जो है हम लोगों ने वहां पे देखा है, अगर सेम रहे, जैसे अभी हम लोगों ने देखा 7th को, तो सेम अगर रहे तो क्या होगा, 325 आपको फुल टारगेट नहीं देगा। जैसे एग्जांपल मैंने बताया था कि 252 से ही वो रिवर्स हो गया। तो इस कंडीशन में क्या करना है, अगर डाटा जैसे वहां पे हम लोगों ने देखा अगर सेम रहे तो करना क्या है, अगर मार्केट मान लो मंडे को डाटा सेम रहे, उस कंडीशन में मंडे को मान लो मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाता है, ठीक है, डाटा सेम है, ऊपर अगर जाता है 100 पॉइंट, तो वहां पे आपको पुट में एंट्री बनानी है, ठीक है। कॉल जो हम लोगों ने प्राइस देखा, यहाँ देखोगे 240 से 270 तक जाएगा, तो उस कंडीशन में कॉल को बुक कर लेना है और पुट में एंट्री बनानी है।
बेस क्या होगा, यही होगा अगर ऊपर जाता है तो। और अगर मार्केट नीचे जाता है, मार्केट अगर 100 पॉइंट नीचे जाता है और डाटा सेम रहे, उस कंडीशन में हम लोग इसको समझ रहे हैं, तो वहां पे क्या करना है, सी में पोजीशन बनानी है और पी को प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो इस तरह से इसमें आपको ट्रेड्स लेने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ अगर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता दूं कि लास्ट जो ट्रेड्स हैं या एक्सपायरी 325 को जो भी वॉच लिस्ट ऐड किया गया था, तो वो आप लोग एग्जाम्पल के लिए रख सकते हो। मैं वॉच लिस्ट बता देता हूँ, टेलीग्राम में है, आप लोग वहां पे देख सकते हो, वॉच लिस्ट वहां पे प्रोवाइड किया गया है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर बात की जाए तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये जरूर बता देता हूँ कि 19,700 के कॉल को वॉच लिस्ट में रखा गया है और 19,900 के पुट को वॉच लिस्ट में रखा गया है। ये मैं अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ वीडियो आप लोगों को, तो इस बेस पे आप लोग वॉच लिस्ट ऐड कर लेना और जिस तरह से ये चीज होती है तो उस तरह से आपको समझना है ना। तो देख लेते हैं इसको हम लोग। तो ये आप लोग देख लेना, 325 में जो भी डिटेल है उसको समझ लेना। आगे हम लोग देख लेते हैं, रूल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। और ये डाटा जो है वैलिड कब तक रहेगा, तो ट्यूसडे तक ही वैलिड रहेगा ये, ठीक है। जो आप डाटा यूज करोगे वो वैलिड ट्यूसडे तक ही रहेगा। अगर डाटा में डिफरेंस हो, लगभग इक्वल ना हो, तो आपको फुल टारगेट के लिए वेट करना है। और फुल टारगेट क्या होगा, 350 से 400 तक भी आप वेट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से बैंक निफ्टी में फिन निफ्टी में भी ट्रेड किया जा सकता है, बट यहाँ पे हम लोग इसको डाटा को देखने समझने की थोड़ा कोशिश कर लेते हैं। यहाँ देखोगे थोड़ा डिफरेंस है, इट मीन्स पॉसिबिलिटी है, थोड़ा डिफरेंस है ना, थोड़ा है तो पॉसिबिलिटी है कि टारगेट आपको इसमें 325 में मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ही चीजों को देखा समझा जा सकता है। 7 को देखोगे, 14 को देखोगे और 30 को देखोगे, तो इसमें आप लोग देखोगे डिफरेंस है, एफआईआई में बाइंग अच्छी हुई है। तो आप लोग देखोगे कि मंडे को 100% आपको टारगेट मिले होंगे कॉल में, है ना, कॉल में मिले होंगे। तो इसको इस तरह से भी आप देख सकते हो, चीजों को समझ सकते हो, ठीक है। डाटा ये हम लोगों ने समझ लिया। मैं आप लोगों को सारी चीजें इसी वीडियो में समझा दूंगा, है ना। कोई डाउट रहेगा तो आप लोग उसमें पूछ सकते हो। तो अब देखो, अब इसमें क्या होगा, जब डाटा सेम होगा, जब सेम होगा तो उस टाइम क्या करना है, जब मान लो जो हम लोगों ने डिस्कस किया एग्जाम्पल में, उसको 19,000, एक काम करते हैं, एक स्टिकी नोट ही प्रोवाइड कर देता हूं मैं आप लोगों को, जिससे चीजें आसान होंगी। एग्जाम्पल के लिए एक ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक ऐड कर लेते हैं, जो वॉच लिस्ट है हमारा, उस बेस पे ही आप लोग इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो ये मैं ऐड कर देता हूं, यहाँ पे ये ऐड कर देता हूं एक वॉच लिस्ट, है ना। एग्जाम्पल के लिए इसको हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल 19,700 के सी को, और सी कितने में मान लो एंट्री हुई होगी, या आप रेट उसका देख सकते हो, सी 170 के आसपास, और 19,900 का पी लगभग आप नोट करके रख लेना, वही 160 के आसपास, ठीक है। इस तरह से ही इसको आप लोग ध्यान में रखना, उसके बाद चीजें क्लियर होंगी। अब एग्जाम्पल से अगर हम लोग इसको ही समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे देख लेते हैं। मान लो क्या होता है, 19,700 का कॉल जो है हमारा वॉच लिस्ट में, ये मान लो डाटा डिफरेंट है, तो वो हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट है, तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि टारगेट मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ देखोगे कि ये पुट में एंट्री ज्यादा है, तो उस कंडीशन में हम लोग एग्जाम्पल में पुट को समझने की कोशिश करते हैं ताकि डाउट्स ना रहे। तो यहाँ देखोगे 160 में मान लो ये है, तो 19,900 का पुट 160 है, तो ये अगर 250 क्रॉस कर जाए, 250 क्रॉस कर जाए और डाटा डिफरेंट है, ठीक है,
तो इस कंडीशन में आप पुट में पोजीशन बना सकते हो, ठीक है, अगर डाटा डिफरेंट है। अगर डाटा डिफरेंट नहीं है तो हम लोगों ने देखा कि 240 से 270 के बीच ही ये टारगेट प्रीमियम जाएगा और फिर वहां से रिवर्स हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करना है, आपको अपोजिट पोजीशन ले लेना है। इस एग्जांपल से अगर समझते हैं, मान लो डाटा सेम होता तो क्या होता, 250 जाता तो यहाँ पे क्या करना था, आपको सी में पोजीशन बनाना था और अच्छे खासे पोजीशन बना सकते हो, जैसा कि स्ट्रैटेजी हम लोग देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इतना ही है, और भी कुछ आप लोगों को डाउट हो तो डिस्कस कर लेना। बस अब हम लोग थोड़ा और देख लेते हैं। अगर आप लोगों को ये जानना है कि फ्राइडे को ही ये समझ लेना है कि मंडे को सी चलेगा, तो ये देखो सी में हम लोगों की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो हम लोग सी को ही समझेंगे। पी को इस तरह से अगर आप बैक टेस्ट करो तो पी में प्रॉफिटेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। तो यहाँ देखोगे ये भी फ्राइडे था, तो यहाँ जब बॉटम में अगर मिले, ये बॉटम में क्या है, ये जो लाइन देख रहे हो आप, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं कि ये अगर बॉटम में मिले, यहाँ पे मिले, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सी ही बाय करनी है। सिंपल है, इसको इतना ही सिंपल रखते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते हैं हम लोग, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते हैं इसमें। सी के लिए ये फ्राइडे को अगर ऐसा होता है, बॉटम में ये लाइन हो, है ना, बॉटम में है और आप ये भी देख रहे हो, बट बॉटम को ज्यादा देखना है। बॉटम में अगर हो तो देखोगे आप लोग कि ये मार्केट वन वे में देखा जाए तो ऊपर की ओर ही जाता हुआ दिखा है। यहाँ अगर हम लोग देखें 19,497 है और यहाँ पे 19,189 है, तो लगभग 400 के आसपास पॉइंट्स मिले और ये ऊपर गया मार्केट, है ना। तो इस तरह से इसको सी के लिए आप इस तरह इसको कंफर्म कर सकते हो, है ना। और हम लोगों ने सारी चीजें देख ही ली हैं और ज्यादा कुछ है नहीं डाटा। और भी अगर आप लोग डाटा को डिटेल में समझना चाहोगे तो उसके लिए भी मैं अलग से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, बट इसमें आप लोग ट्रेंड वगैरह समझ के चीजों को लेकर चल सकते हो। फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी इसी बेस पे ट्रेड कर सकते हो। एटीएम आपको चूज करना है ना, एटीएम चूज करना है जहां भी मार्केट मान लो है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सेम डाटा रहे तो क्या करना है, डिफरेंस रहे डाटा में तो क्या करना है, डिफरेंस में आपको समराइज अगर करें तो डिफरेंस अगर हो तो टारगेट मिलेगा या तो सी या पी में, और सी कैसे जाने वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सेम अगर रहे तो सी या पी जो भी हो वो टारगेट नहीं देगा, वो कहां तक, 240 से 270 के बीच तक जाएगा, फिर रिवर्स कर जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको ऑपोजिट में पोजीशन बना लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से ही चीजों को हम लोगों ने देख लिया है, ये पूरी तरीके से आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कर दिया है। और देखो चीजों को समझो, और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी डाउट हो आप लोगों को कमेंट करना, उसके लिए वीडियो भी मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो मैं वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।